दोस्तों, आप हमारे पहाड़ियों की यह परंपरा जानते हैं कि यदि कोई भी किसी का हक लेता है तो देवता कैसे उनकी अकल ठिकाने लाते हैं। आज की कहानी में आपको यही सब देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि कैसे एक परिवार में एक बहन ने अपनी बहन का जब हक मारा और हक मारने के बाद कैसा दुष्कर्म अपनी बहन के प्रति एक षड्यंत्र रचा। जब उसने अपने इष्ट जो उस घर के कुलंकारी देवता थे उनसे उन्होंने पुकार और दुहाई लगाई, तो तब जाके इसका न्याय कैसे चला। और हमारे उत्तराखंड के क्यों बोलते हैं हम लोग कि कोई नहीं सुनेगा तो हमारा देवता जरूर सुनेगा। आपको इस कहानी में सब सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं दोस्तों कि आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी सुनने के बाद यदि आपको लगे कि वाकई में यानी कि सत्य घटना है, फिर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहानी को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको कहानी अच्छी नहीं लगती तो अनसब्सक्राइब भी करें। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब करें, बस सच्ची स्टोरियां होती हैं और सच्ची स्टोरियां मैं आप लोगों के समक्ष लेके आने का प्रयत्न रहता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, सत्य कहानी है जहां आपके घर के इष्टों ने आपका घर का न्याय करा है या आपके घर के पितरों ने आपका घर का न्याय करा है, तो ऐसी सत्य स्टोरी आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हमेशा सत्य घटना समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो आइए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस कहानी में जो भी नाम होंगे काल्पनिक होंगे और कथा जो है सत्य पर आधारित है। बहनें थी और ये कहानी जहाँ की मैं आपको भी बता देता हूँ, ये अल्मोड़ा सेट की है और ये कहानी मेरे पास वहाँ से आई है, तो मैं आपको बाकी इसमें नाम वगैरह कुछ नहीं खोलूँगा। तो दोस्तों दो बहनें थी और ये कहानी दोस्तों हमारे उत्तराखंड में इसी प्रकार से चलती है। घर घर की कहानी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मैच होती है। तो कहानियाँ किसी ना किसी से मैच होती हैं क्योंकि ये घर घर की कहानियाँ हैं हमारे उत्तराखंड की और ये आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूँ। दो बहनें थी जिनका नाम मैं रख देता हूं गीता और माया। गीता और माया जो थी दो ही बहनें थी, उनका कोई भाई वगैरह कुछ नहीं था। तो दोस्तों गीता जो थी बड़ी थी और माया जो थी छोटी थी। तो अक्सर क्या हुआ, जो बोला जाता है बड़ी बहन जो थी उसके पिताजी ने शादी जल्दबाजी में आनंद फानंद में जल्दी कर दी। अब जल्दी कर दी तो दोस्तों पिताजी ने शादी कर दिया। अब उन्होंने कहा एक लड़की है मेरी, तो अपनी उस लड़की को लाड प्यार से अच्छे से पाला पोसा सब कुछ करा। लेकिन पिताजी हर हमेशा दोनों बहनों से एक समान स्नेह करते थे। ऐसा नहीं था कि यार कि एक बहन से कम स्नेह कर रहे हैं, एक बहन से बहुत अधिक कर रहे हैं। दोनों को समान रूप से प्यार और सारी चीजें करते थे। तो दोस्तों समय आगे बीतता गया और जैसे जैसे समय आगे बीतता गया तो दोस्तों ये तो होता ही है कि दुनिया में संसार में कोई भी अमर बूटी खा के नहीं आया है। एक दिन इस संसार मृत्यु लोक से सभी ने अपना देह का त्याग करना होता है। तो उसी प्रकार से इनके पिताजी का भी देह का त्याग हुआ और त्याग होने के बाद दोस्तों जब इसके पिताजी के प्राण छूटे तो इसके पिताजी ने जो बड़ी बहन थी उसका तो विवाह हो चुका था, जो छोटी बहन थी छोटी बहन से कहा पुत्री जो भी ये जायदाद है मेरी, ये दोनों बहनें
आपस में बांट लेना और बराबर बराबर हिस्सा बांटना और दोनों बहनें मिलजुल के रहना। ऐसा नहीं है कि कोई बहन मेरे लिए कोई पुत्री मेरे लिए अलग है। तो दोस्तों दोनों बहनों की विवाह हो चुका था, इसने छोटी वाली बहन को बुलाया। तो अब क्या हुआ, छोटी वाली बहन ने वहां पर आई तो उन्होंने कहा, अपना बड़ी बहन नहीं आ पाई उस टाइम पर, तो अपना आनंद फानंद में करा सब कुछ और उसके बाद अपने घर में रहने लग गए। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जब दो बहनें रहने लग गई ना, बड़ी जो छोटी बहन रहने लग गई, जब बड़ी बहन के पास खबर पहुंची पिताजी एक्सपायर हो गए हमारे, तो पिताजी वो आई बड़ी बहन घर पर आई। घर पर आने के बाद उसने कहा पिताजी एक्सपायर हो गया, मेरे को पता नहीं था। बाप का दुख तो सब दोस्तों एक बड़ा विचित्र वो रहता है ना कि पिताजी का जब छाया सर से उतरता है तो ये बहुत दुखद रहता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, इनका साया सर से जब हट गया था पितृ का, घर के पिताजी का, तो बड़ी बहन जब आई तो बड़ी बहन ने कहा पिताजी के उसमें शोक भी करा। हमने कहा हमारे पिताजी नहीं रहे, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो अब बड़ी बहन ने काफ़ी रोकथाम और रोई, घर पर सारी चीज़ें करी हमने। परंतु अब क्या हुआ, जब बड़ी बहन तो एक्सपायर हो ही गई थी, अब पिताजी तो एक्सपायर हो ही गए थे, तो बड़ी बहन ने भी काफ़ी चीज़ों में घर पर रही। और कुछ टाइम बाद जब बड़ी बहन ने कहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा, बोला होगा पिताजी ने, मेरा हिस्सा भी दे दे, तो छोटी बहन ने कहा नहीं, पिताजी ने कोई हिस्सा नहीं बोला है, किसी के लिए हिस्सा नहीं बोला है, यहाँ पर हिस्सा सिर्फ मेरा है और मैंने अपने पिताजी की सेवा वगैरह कर रखी है। पिताजी ने मुझसे यही बोला कि तू ही यहाँ पर रहना, खाना पीना, तूने मेरी अंतिम समय में बहुत सेवा करी है, इसलिए सब कुछ तेरा ही है और किसी का कुछ नहीं है। ये पिताजी के अंतिम शब्द थे। लेकिन दोस्तों उसको निसंदेही शक था, क्योंकि पिताजी एक समान दोनों को जब प्यार करते थे तो उसे पता था कि पिताजी एक समान ही देंगे, क्योंकि एक टॉफी जब पिताजी लाते थे तो दोनों में आधे आधे बांटते थे। तो कहते थे जब पिताजी इतना स्नेह हमसे करते थे तो ये चीज इसको कैसे दे सकते हैं पिताजी पूरी, ये उसके दिमाग में था। गीता के दिमाग में था। तो गीता ने कहा मेरा भी हक होता है, तो उन्होंने कहा नहीं तेरा कोई हक नहीं होता, ये सो करके उसको भगा दिया वहां से। जब वो गई वहां से दोस्तों, इतनी फूट फूट के रोई कि उसके दिल की गहराइयों से अंदर से एक ही आवाज आई, हे मेरे घर के इष्टो, हे कुलंकारी मेरे घर के इष्ट, हे बाला गौरिया राजवंशी, तू होगा न्यायकारी, तू होगा अगर धात की पुकार सुनने वाला, तो दुखियारी की घात सुनने वाला, तो मेरी आवाज ये दिल की गहराइयों से मैं तुझे आज पुकार देती हूं, मैं तुझे आज सौगंध देती हूं, तू इस दुखियारी की धात अवश्य सुनेगा अगर तू होगा राजवंशी बाला गौरिया। जब ये पुकार वो अपने इष्ट को मारती है और पुकार मारने के बाद वो दिल की गहराइयों से उस तक जाती है, तब दोस्तों क्या होता है, वहां पर उसको धात लग जाती है बाला गौरिया को, और वो रोते हुए आंसू भरे हुए वहां से कहां चले जाती है, अपने घर को चले जाती है। अब दोस्तों जो छोटी बहन थी, अब उसके परिवार में 2 लड़के थे और भरा भरा परिवार था। एक लड़का जो था उसका छोटा वाला समय बीतने के बाद जो उसका छोटा वाला लड़का था वो दिल्ली में जॉब करता था, अच्छी पोस्ट में था और उसको ये समझ लो किसी की जरूरत भी नहीं थी। और दूसरा वाला जो लड़का था वो घर पे था, अच्छा कमाता था, खाता था, पीता था वो भी। अब क्या हुआ दोस्तों, जब उसने ये वचन बोले वहां पर बाला गौरिया को पुकार लगाई, तो ऐसा नहीं कि जैसी पुकार लगाई तो काम हो जाता है देवी देवताओं का। देवता का क्या चलता, बाला गौरिया का पहले मुनीम जाते हैं और मुनीम जाकर पहले जायजा लेते हैं क्या क्या सच है क्या झूठ है। तो उसी प्रकार से बाला गौरिया के क्या जाते हैं, मुनीम जाते हैं
और तब करो हुक्म जो लागो जाओ रे दियानो गरियो न कुआ मशान को साए की खैर खबर लाओ गरिए हम बड़ा लागी गया रजा ओ जरा दिए वाला बताई तय वक्त का बीच में नो हर का माँ का कमर जानी कमर का माँ का नो हर जानी फूल सन्नारा आंखों मज रतनियाली आंखों मज रे सोना शारी बोला। वो घटना का जायजा लेते हैं, पूरी खबर लेते हैं, पूरी बाउंड्री में इधर उधर क्या सही है क्या झूठ है, तब सारी चीजों की जांच पड़ताल होते हैं। फिर क्या हुआ, उसको स्वप्न के माध्यम से कई बार उसको स्वप्न के माध्यम से बताया कि तो अपनी बहन का हिस्सा दे और अपनी बहन का हिस्सा दीजिए। तो उसने ठीक हार दी, उसने कहा मैं चाहे कुछ भी हो जाऊंगी, मैं तो हिस्सा दूंगी नहीं, क्योंकि इतनी जायदाद कहां मिल रही है आज के समय में, और जोड़ते जोड़ते आदमी की हालत खराब हो जा रही है। मैं एक भी अपनी इस फूटी कौड़ी में से अपनी बहन को नहीं दूंगी, और सारी जायदाद उनने अपने नाम पर करा ली। तो दोस्तों धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हुई। जिसने झूठ बोला था तो उसको लौंग लगे, शुरू में धीरे धीरे लौंग लगे। तो उसने क्या करा, कोई खोजबीन नहीं करी, उन्होंने कहा हो गया सब चीज। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला पेड़ को नहीं काटा जाता है, फंगो काटा जाता है। फंगे को काटेंगे तब जाके पेड़ की लॉपिंग होती है, पेड़ ऊपर को जाता है। उसी प्रकार से क्या हुआ, जिसने गलती करी उसको नहीं, पहला जो चोट लगी सीधा उनके हस्बैंड पर लगी। काफी लंबे समय से बीमार रहे, लेकिन वो सही नहीं हुए। उसके बाद जब उनके हस्बैंड की 2-3 साल बाद मृत्यु हो गई, तो दोस्तों उसके बाद भी उनकी आंख नहीं खुली। दोस्तों देवता जो होते हैं ना हमारे उत्तराखंड के, वो कस्मों के आसार पर चलते हैं। यदि आपने अपने इष्ट देवता की, कुल देवता की अगर भक्ति करी है, तो दोस्तों वो क्या होंगे, देवता आपके वादे और कौल करार पर जाएंगे, क्योंकि आपने जिसके लिए करा है। और दोस्तों कुल का इष्ट बनाने का मतलब क्या होता है, यही होता है कि वो दिशा निर्देश हमेशा दिशा निर्देश रखते हैं देवता। अब यहां पर से क्या हुआ, उनको कई बार लौंग लगे, नहीं हुआ, तो उनका पति का निधन हो गया, दुखद निधन हुआ लंबी बीमारी के बाद। चलो उनने कहा ये तो कोई बात नहीं, बीमार थे, हो गया, जो भी क्रियाक्रम वगैरह उनका करा 1 साल बाद। तो लेकिन उनके घर में उनकी माता जो थी वो बीमारी रहती थी, बहुत बीमार रहती थी। उसके बाद क्या हुआ, बीमारी के बाद अब जो उनका लड़का था एक दिल्ली में, उसकी पकड़ हो गई। अभी उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी दिल्ली में पकड़ हो गई। इस तरीके से पकड़ हुई, कभी उसकी सर में दर्द, कभी बुखार, कभी क्या। तो दोस्तों उनको कई बार स्वप्नों के माध्यम से जताया, कई बार उनको संकेत देते हैं देवता लोग कि यार तुम ये जो भी है आपस में मिलजुल के जो भी है कर दो। दोस्तों अगर इसमें लेट होता है तो धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, फिर हंक का रूप लेता है दोस्तों। फिर हंक में क्या होता है, हंक फिर 1 दिन की भी नहीं मानता, किसी की 1 घंटे की भी नहीं मानता। तो इनका लड़के की तबीयत खराब हुई, इनको कई संकेत आए, कई सारी चीजें मिली। तो जब आदमी गुस्से में होता है ना, तब उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है। वो ये नहीं सोचता कि मैं किसी से क्या बोल रहा हूं, सामने वाले पे क्या फर्क पड़ेगा, और मैं ये क्यों बोलने जा रहा हूं, बस बोल देता है आदमी गुस्से में। तो ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, उनने गुस्सा हंक में परिवर्तन हो जाता है हमारे पहाड़ियों का। और जब वो हंक में परिवर्तन हुआ तो उनका लड़के का बोला जाता है जो अच्छा खासा कमा रहा था, एक अच्छी खासी जॉब थी दिल्ली में, तो खड़े खड़े उनका लड़का क्या हुआ, दिल्ली में एक्सपायर हो गया। विवाह भी नहीं हुआ था अभी उसका। तो दिल्ली में जब वो एक्सपायर हो गया तो दोस्तों यहां घर में बिल्कुल सन्नाटा पड़ गया। एक जवान लड़का, जो सबसे छोटा लड़का था घर का, वो एक्सपायर हो गया। तो घर पे आए, घर पे आने के बाद खूब रोना धोना सारी चीजें करे, तो उनको बहुत दुख हुआ इस चीज का, यार हमारा जवान लड़का चले गया। तो उसके बाद उनने घर में पूछ कराई, कई जगह पूछ कराई, तो जमीन का ये निकला विवाद।
फिर भी उसकी माँ ने कहा चलो मेरा लड़का तो चले गया, अब क्या जाएगा, अब मेरा एक ही लड़का है तो मुझे क्या लेना है, अब हम नहीं कर रहे कोई चीज में, हम चीज मानते भी नहीं है और करते भी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, इस बात को भी नहीं माना और उस बात को भी नहीं माना। तो उसका जो अब घर में बड़ा लड़का था एक, तो बड़ा लड़के की क्या हुई, तबीयत खराब हुई, धीरे तबीयत खराब हुई, उसको शुगर निकला, शुगर निकलने के बाद पीलिया होने के बाद दोस्तों अकस्मात ही वो लड़का खत्म हो गया। अब वो लड़का भी खत्म हो गया। अब लड़के के क्या रहे दोस्तों, अब 2 बच्चे रहे उसके, बाल गोपाल। और उसके बाद उन्होंने कहा यार चलो तू अब तो मान जा, वो बुढ़िया से कहा अब तो इजाब ये हमारी पूछ में हर जगह यही निकल रहा, उसकी बुआरी ने भी कहा, उन्होंने कहा हर जगह यही निकल रहा है, हमारी जमीन जायदाद का मामला निकल रहा है, तो वो इस बात को बैठ के आपस में उसका बंटवारा आधा कर लो और 2 बहनों का बंटवारा है बराबर आधा आधा कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं देती नहीं हूं, मैं किसी को देती नहीं हूं, किसी को कुछ नहीं देती हूं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जो बुआरी थी घर में समझाने वाली, वो बुआरी भी क्या हो गई, 1 साल बाद वो भी खत्म हो गई। जब 1 साल बुआरी भी खत्म हो गई दोस्तों, अब कौन बचा, ओनली बुढ़िया और उसका 2 पोते बचे। अब जब पोते बचे तो दोस्तों अब हर जगह पूछ में से क्या निकला, वही दोष निकला, उसी का दोष निकला। जहां भी पूछ कराने जाए जमीन संबंधी मामला, जहां भी जाए बंटवारे का मामला, जहां कहीं भी जाए जिस किसी के पास जाए ये क्या निकला, बंटवारे का मामला निकला। जब इतनी जगह जाने के बाद बंटवारे का मामला लिखा तो उसने कहा यार मैं अब क्या कर देती हूं, उसका हिस्सा उसको दे देती हूं। तो जब उसने इतना कुछ करने के बाद अब कहा उसने मैं उसका हिस्सा उसको दे देती हूं, तो उसने अपनी बड़ी दीदी को बुलाया। उनने कहा दीदी तुम यहां आओ और ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारा बंटवारे का हिस्सा दे। उनने कहा मैं उस घर में आऊंगी नहीं, मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पी रही हूं, मैं तेरे घर में आ भी नहीं रही हूं, तूने इतना बड़ा झूठ बोला, तुझे शर्म नहीं आई। और उन्होंने कहा नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा बाबू हमें पता था, मेरे भी बाजू थे, मुझे पता था मेरे बाबू कितना प्यार तुझे करते थे, कितना प्यार मुझे करते थे। अगर वो एक टॉफी भी लाते थे तो उसको भी आधा बांटते थे। तो ये कैसे बाबू ये मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। और यदि वो जमीन को बाबू कहना भी भूल गए थे तो बड़ी दीदी को बांट ना करके, तो फिर भी तेरा हक था कि मुझे बुलाकर और अपनी जमीन में मेरा हिस्सा देने का। तो उनने क्या कहा दीदी जो तेरा हिस्सा है वो ले जा तू। उनने कहा नहीं मैं खबरदार, मैं उस हिस्से को लेना ही नहीं चाहती हूँ, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और सारी चीजें मेरे पास सही चल रही है। तो उसने कई बार उनको बुलाया घर में, कई बार वो करा। उन्होंने कहा तू इस जायदाद का 1 रुपया ले जा मुझसे। उसने कहा मैं 1 रुपया का 5 पैसा भी नहीं लेती हूँ तुझसे, क्योंकि 1 रुपया लेने का मतलब दोस्तों उसका पूरा हिस्सा चला जाता है। अगर कोई भी बोलता है जमीन जायदाद का किसी का बंटवारा चलता है, यदि कोई भाई भी बोलता है तो इसके बदले 1 रुपया ले ले जमीन के बदले, यदि आपने उसका 1 रुपया वो ले लिया तो वो फिर जो हंक है बिगर हंक के, तो फिर जो हंक उधर चलेगा, फिर वो हंक कहां पलट जाएगा, वो आपके घर की तरफ को पलट जाएगा। फिर जितना नुकसान उसने वहां करा है उतना नुकसान आपके घर की ओर को भी करेगा। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले आप उस परिवार में जाकर उनको बुलाकर दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए जागर लगाते हैं। और जागर लगाने के बाद फिर उनका रसकस काटा जाता है। रसकस काटने के बाद उनको आपस में एक दूसरे से खाना पिला कराया जाता है, नमस्ते कराई जाती है, पहनाक कराया जाता है, सब कुछ कराया जाता है। उसके बाद ये हमारी पहाड़ी परंपरा के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। तो लेकिन अब उनने क्या करा, उनके घर का कहा मैं कुछ नहीं लूंगी और तुम्हारे घर से मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तेरे को ही जायदाद मुबारक हो बाजू की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कह दिया। तो दोस्तों आज की डेट में उनके पास ट्रैक्टर है, ट्रक है, सब कुछ है, लेकिन घर में उस जायदाद को खाने वाला नहीं है कोई। ऐसा होता है दोस्तों जब देवताओं का क्रोध चलता है या आप किसी का हक मारते हो। बोलते हैं दोस्तों हर हमेशा हमारे पहाड़ों में समय बड़ा बलवान। यदि ये समय आज आपका है तो ये कल किसी और का है, इसलिए हर हमेशा समय को साथ मित्रता बनाए रखें। समय के साथ अगर आपकी ताकत है आज, तो ये मत समझो कभी तुम्हारे पर ये ताकत हमेशा रहेगी।
आपके पास अगर किसी की ताकत रहेगी तो आपकी वाणी की रहेगी, वो जीवन भर आपके पास रहेगी वाणी की ताकत। तो दोस्तों मैं यही आज की कथा से आपको यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी के सामने यदि नतमस्तक होने से अगर किसी का क्रोध कम होता है या किसी अज्ञानी को बल मिलता है तो आपका एक क्षमा कर देना चाहिए। मैं यही शिक्षा देता हूं। तो दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और अपनों के साथ अधिक से अधिक भेजना भी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करना। काल को चल हलको निवास माजे यूं तो मान जो समान को यूं मान सेवा को जर मान करो मैं हिजा में भाग जो प्राप में जुल जर आजा हमरी नीना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे जे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो हम लोग मजा आओ लारदा राजाकारी बोलते को राज में बाला गोरिया बाटा तुझ की ढाटा बजे राजा आजुगा की ढाटा।